सबसे पहले तो श्री कमलम बदलापुर में हमारे सभी पत्रकार साथी जो हमारे बुलावे पर आए हैं उनका यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन है। आप सबका मैं आभारी हूँ कि आप सब लोग जो है एक बुलावे पर पहली बार श्री कमलम पर आप लोग पधारे हैं, इसलिए मैं बदलापुर का विधायक रमेश चंद्र मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी बात, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है उसके पीछे जो मेरा उद्देश्य है, एक तो अपनी अगली जो कार्य योजना है उसकी जानकारी देने के लिए, और उसके साथ साथ मैंने जो अभी यात्रा किया है उस यात्रा के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है। क्योंकि आप सब जानते हैं अभी पिछली वर्ष हमें बहरीन जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें मैं चीफ गेस्ट के रूप में गल्फ कंट्री बहरीन में मैं गया था। वहाँ उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था और उसमें मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया था, और उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं गया था और बहुत बड़ा कार्यक्रम, हजारों उत्तर भारतीय उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे और बहरीन में पहला वो कार्यक्रम था। और मैंने वहाँ पर देखा कि उस कार्यक्रम में हजारों उत्तर भारतीयों के साथ साथ वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के जो राजदूत थे वो भी उस कार्यक्रम में शरीक थे, और राजदूत के साथ साथ वहाँ पर वहाँ के लोकल बहरीनी लोग बहुत भारी संख्या में वहाँ पर उपस्थित थे, और सब लोगों ने वहाँ पर हमारे भारत की बहुत प्रशंसा किया और हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा किया। हमने जानना चाहा लोगों से कि आखिर क्या है ऐसा कारण कि आप लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उन लोगों ने जो सबसे बड़ा कारण बताया वह कारण सुन करके आप लोग को भी भारत के ऊपर, अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर गौरव आप लोग को होगा। उन लोगों ने कहा कि हमारे जितने भी मालवाहक जहाज, पानी वाले जहाज दूसरे देशों में जाते थे और दूसरे देशों में जो हमारे बहरीन में आते थे, सोमालिया के डाकुओं के द्वारा वह लूट लिया जाता था। लेकिन जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने नेवी को जिस तरीके से छूट दे रखी है, जिसकी वजह से सोमालिया के डाकुओं को डायरेक्ट वहाँ पर काउंटर किया जा रहा है, डायरेक्ट उनको वहाँ पर खदेड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो भी आयात और निर्यात हमारे द्वारा किया जाता है वो हमारा सुरक्षित माल हमारे देश तक आ रहा है। इसलिए हम लोग मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, वहाँ की फौज को, वहाँ के नेवी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और मैंने उस सुन करके मेरा भी सीना 56 इंची हो गया और मुझे गर्वान्वित महसूस हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश का बदलापुर से विधायक हूँ, और जिस दल से विधायक हूँ उसका नेतृत्व करता हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और मुझे इस बात को सुनकर के बड़ी प्रशंसा हुई। और उसके बाद NLC भारत जो एक संस्था है, राहुल कराड़ जी इसके जो है हेड हैं, इन्होंने NLC भारत के माध्यम से अभी मुंबई में एक बैठक कराई थी पूरे देश के जनप्रतिनिधियों की, जिसमें MLC और MLA लोगों की भागीदारी हुई थी। पूरे भारत के MLA और MLC उसमें शामिल हुए थे, और मुझे भी उस कार्यक्रम में जाने का गौरव प्राप्त हुआ था। और उसमें हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग से लेकर, पर्यावरण से लेकर के और जल संचयन से लेकर के तमाम विषयों पर वहाँ पर चर्चा हुई। एक विधायक का कार्य क्या होता है, एक विधायक अच्छा कार्य कैसे करे, एक विधायक को जनता को कैसे संतुष्ट करना चाहिए, एक विधायक को अपनी बातों को अधिकारियों तक, मंत्री तक, सदन तक, मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचाना चाहिए। उन सबके कार्यक्रम में विधायकों को ट्रेनिंग दी गई कि विधायक एक अच्छा विधायक कैसे बन सकता है, गुड विधायक कैसे। ऐसी संस्था है जो कि पूरे देश के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन कराने का काम शुरुआत किया, और उसी के परिप्रेक्ष्य में NLC भारत के द्वारा अमेरिका के केंटकी राज्य के लुइसविल शहर में विधायकों का फिर से कॉन्फ्रेंस कराया गया। आप जानते हैं कि अमेरिका 50 राज्यों में बटा हुआ है, और संयुक्त राज्य अमेरिका इसीलिए कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। 50 राज्यों में एक राज्य है केंटकी, और केंटकी राज्य के लुइसविल में जो है विधायकों का कॉन्फ्रेंस रखा गया। उस विधायकों के कॉन्फ्रेंस में पूरे वर्ल्ड के विधायक और MLC वहाँ पर प्रतिभाग लिए। सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश से हमें भी उस बैठक में शामिल होने का अवसर मिला, निमंत्रण मिला, और अपने उत्तर प्रदेश से 4 विधायक उस कार्यक्रम में शरीक हुए। उसमें एक जेवर के विधायक जो है धीरेन्द्र सिंह जी,
और नोएडा के विधायक संजय शर्मा जी और एक हमारी महिला विधायक डॉक्टर सुरभि पटेल जी, और चौथा मुझे बदलापुर के प्रतिनिधि के रूप में मुझे उस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिला। यानी पूरे पूर्वांचल से इकलौता मैं उस कार्यक्रम में अमेरिका के केंटकी लुइसविल की सभा में कॉन्फ्रेंस में मुझे जाने का अवसर मिला। कुल 4 विधायक उस लुइसविल केंटकी की बैठक में हम लोग गए, जहां पर पूरे वर्ल्ड के विधायक वहां पर सम्मिलित थे। कई विधानसभा के स्पीकर सम्मिलित थे, कई सेनेटर सम्मिलित थे, कई कांग्रेसमैन सम्मिलित थे, और वहां पर बहुत व्यापक 3 दिवसीय चर्चा हुई ग्लोबल वार्मिंग पर, जल संचयन पर, और जल संचयन के साथ साथ पर्यावरण पर चर्चा हुई, और एक विधायक कैसे क्या करता है हमारे या उस देश में, कैसे लोग काम करते हैं उस देश में, विधायिका क्या क्या काम करती है, विधायिका कैसे नियमावली बनाती है, विधायिका कैसे सदन में प्रस्ताव पास करती है। सभी लोगों ने वहाँ पर अपने अपने अलग अलग देशों के वहाँ पर स्पीकर ने वहाँ पर अपने अपनी बातों को उस कॉन्फ्रेंस में रखा। बहुत सारी वहाँ पर जानकारियाँ मिली, और वहाँ पर चूँकि एक अच्छी व्यवस्था थी कि वहाँ पर पूरी व्यवस्था सभी विधायकों को रहने के लिए, खाने के लिए और आने जाने तक की व्यवस्था वहाँ एनएलसी भारत के माध्यम से वहाँ पर हम लोगों को की गई थी। यहाँ तक वीज़ा की भी व्यवस्था, चूँकि अमेरिका की वीज़ा नहीं मिलती है, वहाँ के अमेरिका के स्पीकर के द्वारा स्पेशल यहाँ के एम्बेसी को बोल करके हम लोगों का 1 हफ्ते के अंदर वीज़ा भी लगवाया गया। और उस कॉन्फ्रेंस में एक बाकायदे यंत्र दिया गया, अगर कोई भाषा नहीं वहाँ की समझ रहा है तो उसको हिंदी में जिस देश का वो नागरिक हो उस भाषा में, चाइनीज हो चाइनीज में, वेस्ट इंडीज का हो वेस्ट इंडीज में, उस भाषा में पूरे कॉन्फ्रेंस की वो जानकारी ले सकता है। उस पूरे कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी जानकारियाँ मिली। अन्य अन्य देशों की विधायिका कैसे काम करती है उसके बारे में जानकारियाँ मिली। और उस कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद हमको बहुत सारे अपने प्रवासी भारतीय उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमारा वहाँ पर स्वागत किया, अभिनंदन किया, और सभी लोग हमको वहाँ से लगभग 3 घंटे के रास्ते पर एक जगह है नेशविल शहर में हमको लोग लेके गए। और नेशविल में सबसे बड़ी बात है, बहुत आबादी, कम से कम 30,000 अपने भारत के लोग नेशविल शहर में रहते हैं। और नेशविल शहर में 30,000 भारतीयों ने, आप समझिए कि 15 अगस्त के पूर्व उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, परेड निकाला भारत के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और उस परेड में हजारों लोग उस परेड में शामिल हुए। और हमारे भारत के राजदूत रमेश जी, उनका भी नाम रमेश था, रमेश जी भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ के मेयर सम्मिलित हुए, और कई सीनेटर, कांग्रेसमैन उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और मेरे भी सौभाग्य की बात है कि मुझे उस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला, जिसमें पूरे देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों का जो है वहाँ पर लोगों ने अपना अपना भारत के केरला हुआ, आंध्रा हुआ, तमिलनाडु हुआ, अपनी संस्कृति की प्रस्तुति किया। एक लंबा परेड उन लोगों ने निकाला, और मुझे उस परेड में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैंने वहाँ पर अचंभित हो गया, क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े राज्य में 16 घंटा की सफ़र करके मैं दिल्ली से न्यूयॉर्क गया था, और मुझे लगा कि यहाँ भारतवासी कहाँ होंगे, लेकिन मैंने देखा हर गली हर कूचे में भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा था, हजारों की संख्या में भारत माता की जय घोष हो रहा था। मेरे मन में इतनी प्रसन्नता हुई कि आप बताओ, अमेरिका में आकर के इतने सारे भारतवंशी भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। उस दृश्य को देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गया, और मुझे प्रसन्नता हुई, बाहर है मेरा भारत देश। भारत देश ऐसे ही महान नहीं है, भारत देश इसलिए महान है कि हर देश पे भारतवंशी कहीं ना कहीं, भारतवंशियों का कहीं ना कहीं उनका एक प्रभाव है। और उसके बाद वहाँ 15 अगस्त के कार्यक्रम के समापन के बाद हम वहाँ से निकले, क्या नाम